मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने, अगर पत्नी बड़ी समझदार है और सुलझे हुए विचारों की धनी है तो निश्चित कितना भी गलत रास्ते का अनुसरण करने वाला पति क्यों ना हो, उसको सही मार्ग पर ले आएगी, उसको शिक्षा दे देगी। और इतिहास के पन्नों में एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। आप कभी पढ़िएगा चित्तौड़ के इतिहास को तो आप लोगों को पता लगेगा। एक वो पद्मिनी भी थी जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इतिहास गढ़ दिया। आप कभी पढ़िएगा दुर्गा के इतिहास को। आज हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं जो 8 हाथ की हैं, पर मैं कहा करती हूं कि 2 हाथ की दुर्गा के इतिहास को कभी पढ़ करके देखिएगा, जिसने मुगलों को नाकों चने चबा दिए थे। ओ मेरी माताओं, कभी किरणमयी के इतिहास को पढ़ने की जहमत जरूर उठाना। कभी हाड़ी रानी के इतिहास को जरूर पढ़िएगा। जब कहते हैं कि रूपनगर की राजकुमारी थी चंचल, जिसका मुगलों ने डोला मांग लिया था, उस समय कहते हैं जब चंचल कुमारी के डोले को मांगा गया और चंचल कुमारी ने पत्र लिखा था उस समय जयपुर के राजा को, तो जयपुर नरेश ने कहा था अगर हम युद्ध भी करते हैं तो पहले ही हमें एक टुकड़ी की ऐसी आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं मुगलों को रोक सके, जो युद्ध की रणनीति तैयार हुई थी। और उस टुकड़ी में कोई बहुत बड़ा योद्धा होना चाहिए। जो भी योद्धा ये ताकत रखता है, ये पान का बीड़ा रखा है, उठा ले और इसे चबा ले। तो कहते हैं पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। जानते थे ये सब के जो भी टुकड़ी बनकर के सरदार बनकर के वहां पर जाएगा वो सीधे सीधे मृत्यु का ग्रास बनेगा, वो बच करके घर नहीं आएगा। सीधे सीधे मौत का निमंत्रण था। तो पूरी सभा में जब सन्नाटा था तो कहते हैं सरदार चूड़ावत नाम का एक योद्धा बैठा था, जिसने उस पान के बीड़े को उठा और उठा करके चबा लिया। तो जयपुर नरेश ने कहा था फिर शीघ्र तैयारी करो। ओ मेरी माताओं, उसने सिर्फ इतना समय मांगा कि मेरा विवाह हुआ है नया नया, अभी मैंने ठीक से अपनी पत्नी को देखा भी नहीं, उससे वार्तालाप भी मेरी नहीं हुई है, उसके हाथों की मेहंदी अब तक नहीं छूटी है। मैं एक बार अपनी पत्नी से भेंट करके उसे समझा दूं, उसे दिलासा दे दूं और मैं तुरंत वापस आ जाता हूं और सेना लेकर के चल देता हूं। आप चिंतन करना सरदार चूड़ावत क्या सोच करके घर गया था। पत्नी रोएगी, है ना, उसे समझाना पड़ेगा। पर वो आजकल जैसी पत्नी थोड़ी ना थी जो रांझे घाल के बैठ जाए, है ना। वो तो उस समय की देवियाँ थी, वास्तविक देवियाँ, जो वास्तविक धर्म को निभाना जानती थी। कहते हैं जब नवी नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी, सरदार चूड़ावत अपनी उस पत्नी से मिला और मिलकर के जब सारी बातें बताई तो था तो ये कि पत्नी की आंखों में आंसू आएंगे और वो पोंछने पड़ेंगे। पर वो हैरान रह गया जब पत्नी हाथ में पूजा का थाल लेकर के आई और तुरंत अपने पति को तिलक करके कहती है तुम शीघ्र अति शीघ्र जाओ, मुझसे वार्तालाप करने में अपना समय खराब मत करो। मेरे पति होने से पहले तुम एक योद्धा हो और योद्धा का कर्तव्य होता है धर्म के लिए, आन बान शान के लिए लड़ना। इसलिए मैं बहुत बाद में हूँ और तुम्हारा कर्तव्य बहुत, बोल दो जरा, पहले है। जो काम पहले है तुम उसको करो, मुझे बाद में देखना। तो कहते हैं सरदार चूड़ावत तिलक करवा करके चल तो पड़ा, पर ओ मेरी माताओं जब पहुंचा है चल करके तो बाहर आया है और बाहर आकर के पता नहीं पत्नी का रूप या उसकी बातें या उसके विचार उसके दिमाग में बार बार कौंध रहे थे। जब बार बार कौंध रहे थे तो खुद तो वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर अपने एक सैनिक को भेज करके कहा जाओ मेरी पत्नी के पास और जाकर के मेरी पत्नी से कहना मैं युद्ध पर तो जा रहा हूं लेकिन मेरा लौटना संभव नहीं है, इसलिए अपनी कोई ऐसी निशानी मुझे दे दे कि जिस निशानी को लेकर के मैं चला जाऊं और उसको याद करता रहूं। तो कहते हैं सैनिक ने जाकर के
जब उसकी पत्नी से ये कहा, जिसका नाम था हाड़ी रानी, ये कहा कि सरदार चूड़ावत ने आपकी कोई निशानी मंगाई है और ये कहा है कि लौट करके आना संभव नहीं होगा, इसलिए कोई ऐसी निशानी दे दो जिसको देख करके वो आपको याद करते रहे। तो हाड़ी रानी के मस्तिष्क में पता नहीं क्या आया माताओं, एक थाल लेकर के आई और थाल लेकर के सेनापति से बोली, जो बात मैं तुमसे कहूँ वो भी अपने सरदार से जाके बोल देना और जो निशानी मैं दूँ वो निशानी भी जाकर के अपने सरदार को दे देना। माताओं जरा ध्यान से सुनो। कहते थाल सैनिक के हाथ में दे करके बोली, मेरे पति से कहना कि अगर वो मेरे रूप में ही अपने मस्तिष्क को रखेगा और मेरी इसी रूप के बारे में सोचता रहेगा तो जो उसका युद्ध का धर्म है उसको निभा नहीं पाएगा। अगर उसका मन अभी से इतना चंचल हो चुका है, इतना चलायमान हो चुका है, तो इसका मतलब उसका पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पर नहीं है। और अगर ये योद्धाओं के मन चंचल हो जाएंगे तो पहले ही भारत इतना हद तक मुगलों का गुलाम बन चुका है, फिर तो कोई सीमा ही नहीं बचेगी। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे योद्धा तो पूरे देश को गुलाम बनवा देंगे। तो एक भेंट दे रही हूं, जाकर के पति को दे देना। और ये कह करके कहते हैं थाल के आगे गर्दन झुका करके और हाथ में कटार लेकर के एक झटका अपनी गर्दन पर मारा। इतना तेज झटका था कि गर्दन कट करके थाल में गिर पड़ी और धड़ जो है वो धरती पर गिर पड़ा। सैनिक माताओं देखता रह गया और कांपते कांपते हाथों से बहुत देर के बाद में कहते हैं उस चेहरे को जो थाल में गिरा था, वो मुखड़ा, उसको कपड़े से ढक करके ले चला है। खून टपकता जा रहा है और जाकर के सरदार चूड़ावत के सामने थाल कर दिया। सरदार चूड़ावत ने खून को टपकते हुए देखा। जब कपड़ा उठा करके देखा तो उसकी पत्नी का सर था उस थाल के अंदर। सैनिक ने सारी बातें वही बता दी जो हाड़ी रानी कह कर के गई थी। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, आंखों से आंसू निकले और एक ही बात सरदार चूड़ावत ने कही थी कि देवी, वैसे तो ये बात तुम मुझे कह कर के समझा रही थी, पर शायद मैं ही तुम्हें समझने में भूल कर गया। और अगर तुम्हारा ये संकल्प था कि रक्षा होनी चाहिए तो अब एडी से चोटी तक का जोर लगेगा, चंचल कुमारी की रक्षा हो करके रहेगी। आप चिंतन करना, विचार करना, एक छोटी सी बात को पति के मस्तिष्क में बैठाने के लिए पत्नी ने वहां पर अपनी कुर्बानी देना, बोल दो जरा, पसंद किया और कुर्बानी दे ही दी। एक साधारण स्त्री जो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ती रहती है ना, ध्यान रखना, और जो अपने को प्राथमिकता देती है और परिवार को पीछे कर देती है, उसका कहीं नामो निशान नहीं आता। ध्यान रखिएगा। आज परिवार में लड़ाई किस बात पर होती है? मेरी नहीं सुनते अपनी माँ की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनता अपने बाप की सुनता है, मेरी नहीं सुनता अपने भैया भाभी की सुनता है। वो तो आधी लड़ाई इसी पर होती है ना, मुट्ठी में करना चाहती है, वश में करना चाहती है। और कई सारी तो ऐसी भी हैं जो तबीज लेकर के आएगी, बोले घोल के पिला दिए और पति बिल्कुल तेरे ही बस में हो जाएगा, बस तेरे ही इशारों पे नाचोगे। क्यों नचाना है किसी को अपने इशारों पर? और एक बात कह दूं माताओं, बुरा करोगी तो आपके इशारों पर कोई नाचे या ना नाचे, पर जब तुम अच्छा सोच करके चलोगी, पूरे परिवार को एक जगह बांध करके चलोगी, एक जगह जोड़ करके चलोगी, तो नचाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी बातों का सम्मान परिवार में अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, अपने आप हो जाएगा। जो जबरदस्ती वश में करने की बात करती है ना, वो जिंदगी भर किसी को वश में नहीं कर पाती और अपनी जिंदगी नरकोर बना लेती है। अंदर से भी फूकती है और बाहर से भी फूकती है, उसकी सारी जिंदगी कुड़न में चली जाती है। पर जो प्यार के साथ अपने कर्तव्य को समझ करके पूरे परिवार को जोड़ने में अपनी सहभागिता निभाती है, निश्चित ऐसी नारी परिवार की ताकत बनती है। और उसी ताकत को महर्षि दयानंद ने कहा था, वो पैर की जूती नहीं है अपितु वो सर की, बोल दो जरा,
पगड़ी है उसका सम्मान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहाँ इस नारी की पूजा होगी वहाँ तो देवताओं का अपने आप वास होगा। लेकिन पूजा की पात्र भी तो होनी चाहिए, पूजा की कोई बात भी तो उसके अंदर होनी चाहिए। अवगुणों की कोई पूजा नहीं होती, सद्गुणों की ही पूजा होती है। इसलिए मातृशक्ति उन सद्गुणों को धारण करके चलें। और वो सद्गुण कब आएंगे? तब ऋषि दयानंद ने कहा था जब ये मातृशक्ति यज्ञ में भाग लेंगी, जब ये यज्ञोपवीत पहनेंगी, जब ये वेदों को पढ़ेंगी, जब ये शास्त्रों को पढ़ेंगी, जब ये विद्वानों की चर्चा को सुनेंगी, जब ये पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित इन विचारों का विकास होगा और मातृशक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब मातृशक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा तो फिर घर में परिवर्तन आने में देर बोलो नहीं लगेगी, समाज में परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब ऋषि दयानंद ने ये हुंकार भरी थी ना, तो हमारी माताएं गीत गाया करती थी। आजकल भी गीत गाती हैं शादियों में, विवाहों में, पर वो बड़े ऊटपटांग गीत होते हैं। और हरियाणा की स्थिति तो इतनी खराब है कि कहीं कहीं तो बचपन में मैं देखती थी कपड़े तक फाड़ देती हैं गीतों में। बताओ कपड़ों का क्या लॉजिक है फाड़ने का? गाली गलौज करना, इतनी गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को देना, है ना? कुछ तो हंस भी रही हैं, आप तो नहीं लेती ऐसी गालियों में भाग? देती है ना आपस में एक दूसरे को, पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें बोलेंगी। तो उन बातों का कोई लॉजिक नहीं है माता, उनका कोई अर्थ नहीं है। ये परमात्मा ने जो वाणी दी है ना, ये अच्छा बोलने के लिए दी है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, तो वाणी से अच्छी बातें बोलना चाहिए। इसलिए गीत भी गाओ तो अच्छे गाओ, बातें भी करो तो बोल दो जरा अच्छी करो। और कैसे गाने चाहिए? तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, री बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना, वेदों का पाठ पढ़ाया, कन्या गुरुकुल खुलवाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया। ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती, ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती। चौपालों पर कुत्ते चढ़े पर ये न चढ़ाई जाती, गैर की जूती बतलाते थे कितने कुल घाते, पैर की जूती बतलाते थे कितने कुल घाती। रे बहना गुरुकुल में इन्हें पढ़ाया, वेदों का पाठ सिखाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करे थे, ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह
करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। विधुर करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। निंदा चुगली इनकी करते, खूब ही ये तो तरे थे। इसी कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे। इसी कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे। बहना विधवा का विवाह कराया, आदर के योग्य बताया। ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषिवर दयानंद आया देश में। आज से महर्षि दयानंद ये राशि श्रद्धेय हमारे आर्य जी देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, धन्यवाद, कि महर्षि दयानंद ने तो आकर के धन्यवाद बहन, मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया, मातृशक्ति के सम्मान को बढ़ाया, और तब जाकर के ये अधिकार, धन्यवाद माता जी, मातृशक्ति को मिला कि इनके लिए आर्य समाज ने आवाज उठाई। और उसी आवाज उठाने का ये परिणाम हुआ कि जहाँ जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, वहाँ स्त्री आर्य समाज को भी स्थापित किया गया। और माताओं, मैं एक बार इलाहाबाद में गई थी। इलाहाबाद के अंदर जो लाल बाग की आर्य समाज है, धन्यवाद माता जी, इलाहाबाद, और गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने, धन्यवाद, गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने विचार किया कि मैं आर्य समाज का भवन बनवा दूं। तो भवन तो बनवा दिया, दीवारें तो खड़ी हो गई, पर जब दीवारें खड़ी हुई तो छत डालने के लिए पैसे नहीं बचे और किसी और से उस समय सहयोग नहीं मिला। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पत्नी ने अपने पति से कहा, एक काम करो, मेरे ये जो सोने के कंगन है ना, तुम ये बेच दो। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा, गहने तो माताओं को बहुत प्रिय होते हैं, मातृशक्ति को, महिलाओं को, मैं आपके गहनों को कैसे दे सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पत्नी ने कहा था, पतिदेव मेरे लिए तो सबसे बड़े गहने आप हैं, मेरी तो शोभा, मेरी तो पहचान आपसे है, और जब आप मेरे साथ में हैं तो मुझे इन गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत अपने कंगन उतार करके अपने कुछ गहने जो थे वो पति के हाथ में थमा दिए और बोले, मेरा गहने पहनना जरूरी नहीं है, आर्य समाज की छत का डलना बहुत जरूरी है। आप कभी भी लालबाग आर्य समाज में जाएंगे, वो इतिहास, वो शिलालेख पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। उस मातृशक्ति ने अपने कंगनों को बेच करके आर्य समाज की छत को डलवा दिया। और जब पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती हैं, ये मैंने आपके लिए नहीं किया या किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। अरे ऋषि दयानंद ने जो मातृशक्ति पर उपकार किया है, अगर इसके बदले अपने प्राणों को भी मुझे देना पड़े तो वो भी बहुत कम होगा। गहने देना तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि ऋषि दयानंद अगर ना आते तो आज इतना सम्मान मुझे मिलने वाला नहीं था, जो सम्मान मुझे ऋषि दयानंद के आने के कारण मिला है। तो मैं निवेदन कर दूं, बहुत बड़ा उपकार आर्य समाज ने किया। इसलिए आर्य समाज ये अधिकार देता है कि माताएं संगठन बनाएं, वो यज्ञ करें, वो सत्संग करें, वो वेदों को पढ़ें, वो प्रचार प्रसार करें। और जहाँ ये महिला समाज, मैं समझती हूँ, दृढ़ बन गया, वहाँ अपने आप ही विचारधारा और गतिविधियाँ बढ़ती चली जाती है। निश्चित आर्य समाज घरोंडा भी उसी उन्नति की ओर अग्रसर हैं और निरंतर ये आगे बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।
आज प्रथम सत्संग की इस बेला में मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दच्चित मनोभाव से सुना और ये राशि दे के सम्मानित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।